जैसे जीव जगतों में जब बंटवारा हुआ, कैसे बंटवारा हुआ, किस पद्धति के थ्रू बंटवारा हुआ और वो बंटवारा करने वाला कौन था, इन तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर उस ज़रूरतमंद के पास पहुँचे जो वास्तव में मतलब पढ़ना चाहता है या शिक्षा के महत्व को समझता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एकदम मतलब शुरू में, यानी जब जीव जगत यहाँ पे बने। अब जीव जगत बन गए हैं तो ये जीव जगत किसे कहते हैं, जहाँ पे जीव रहते हैं उसे हम जीव जगत कहते हैं, यानी ऐसा संसार जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीव जगत। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम जीव जगत में बंटवारा कर दें। अब सोचिए बंटवारा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला पॉइंट, तो बंटवारा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो जैव विविधता है, यानी कई प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनको हम कैसे बांटेंगे। जैसे किसी ने मान लो इंडिया में आम को आम कह दो हिंदी में, और लैटिन भाषा में मैजीफेरा इंडिका। अब कोई इंडिया में आके मैजीफेरा इंडिका अगर गांव वालों से कहेगा तो वो क्या समझेंगे कि वो तो इंग्लिश बोल रहा है। तो यही तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए जीव जगतों का क्या हुआ, बंटवारा हो गया। और बंटवारा करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए कैरोलस लीनियस। कौन आए, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने पूरे जगत को सिर्फ 2 वर्गों में बांट दिया, 2 जगत बनाए। एक बना दिए पेड़ पौधों का संसार जिसे हम कहते हैं प्लांटी, और एक बनाए एनिमेलिया जिसको हम कहते हैं जंतु जगत। यहाँ तक तो बात क्लियर थी कि ये ना तो कोई आधिकारिक रूप से था, या फिर आप ये ऐसे कह सकते हो कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, शरीर को देखकर या फिर संरचना को देखकर उन्हीं के आधार पर इनको बांट दिया गया कि ये पेड़ पौधे हैं, ये गति नहीं करते हैं, ये जीव जंतु हैं, ये गति करते हैं। तमाम बात ऐसी बातें होंगी जिनको मतलब 2 वर्गों में बांटा गया, 2 जगतों में बांटा गया। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट आया, तो इसमें से कुछ ऐसे जीव थे जिनको आप न तो पेड़ पौधे की कैटेगरी में रख सकते थे और ना ही जंतुओं की कैटेगरी में रख सकते थे। जैसे नीलहरित शैवाल, कुछ शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। जैसे क्लोरोफाइसिस जो शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अब क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो वो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेटिक के द्वारा अपना भोजन बनाएगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये तो जीव है, ये तो जीव की कैटेगरी में होना चाहिए, जंतुओं की कैटेगरी में होना चाहिए। तो फिर ये खाना कैसे बना रहा है, क्योंकि खाना बनाने की जो इसकी प्रक्रिया थी वो पेड़ पौधे की जैसी थी, और रहता कहाँ था, ये जीव में। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम इस जगत को थोड़ा और बड़ा कर दें। तो उसके बाद जो आए वो एक पद्धति लेकर आए जिसे कहते हैं 5 जगत प्रणाली। क्या कहते हैं, 5 जगत प्रणाली। अब इस प्रणाली को देखिए कौन लाया, तो आर.एच. विंटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पद्धति को लाए, और इस पद्धति को लाने के बाद उन्होंने सारा का सारा जगत एकदम निचोड़ के रख दिया। निचोड़ के रखने का बाद क्या हुआ कि जैसे मान लो शैवाल है, अब वो भोजन कैसे बना रहा है, पेड़ पौधे जैसे बनाते हैं वैसे बना रहा है, रहता कहाँ है, जीवों की कैटेगरी में। तो उन्होंने सोचा कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें 3-4 जगत को और बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कितने जगत बनाए, ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 5 जगत प्रणाली है कि कितने वैज्ञानिक ने मिलकर बनाए थे, या कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो इस वर्गीकरण को बनाया। तो ध्यान दीजिएगा 5 जगत में से 2 जगत, अगर 2 जगत पूछा जाएगा तो क्या, कैरोलस लीनियस। अब 2 जगतों के बाद जो 3 जगत उसमें जोड़ा गया, जो टोटल 5 जगत पद्धति आई, उनको कौन बनाया, आर.एच. विंटेकर। तो आर.एच. विंटेकर ने क्या किया, प्लांटी को रहने दिया, एनिमेलिया को रहने दिया, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने पहले ही डिवाइड कर दिए थे। अब उन्हें ऐसे जीवों को मतलब क्या कहते हैं, कैटेगराइज करना था। जो जीव है तो जीव की कैटेगरी में होना चाहिए, और क्या कहते हैं एनिमल है तो एनिमल की कैटेगरी, प्लांट है तो प्लांट की कैटेगरी में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तो आर.एच. विंटेकर ने क्या किया, जैसे किसी जीव की जो संरचना होती है, जो आप स्ट्रक्चर की जो यूनिट होती है, छोटी यूनिट, उसे हम कहते हैं सेल। अगर किसी जीव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है,
नॉलेजमेंट करना है कि इस इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये जो जीव है किस प्रकार का हो सकता है, इसके अंदर श्वसन कैसा होगा, इसके अंदर पाचन कैसा होगा, इसके अंदर जनन कैसा होगा, ये इसकी काय संरचना कैसी होगी। इन तमाम बातों की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो इसकी सबसे छोटी इकाई आप समझ चुके होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोशिका की। तो आर.एच. विंटेकर के कैटेगराइज करने का जो मेन फंडा था वो क्या था, कोशिका को उन्होंने पकड़ लिया। अब कोशिका को पकड़ने के बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि कोशिका दो प्रकार की होती है। आप जानते हो कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब किसमें यूकैरियोटिक होती है, किसमें प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कैसे बनती है, यूकैरियोटिक कैसे बनती है, किसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, किसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। इन तमाम बातों की अगर बात करें तो पोषण कैसा होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रजनन कैसा होगा, इन तमाम बातों को कैटेगराइज करते हुए और आर.एच. विंटेकर ने एक ऐसी पद्धति जो आज तक चलती आ रही है और अभी तक मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे बेस्ट अगर किसी ने सिस्टम में दिया है तो वो आर.एच. विंटेकर है। तो देखिए आर.एच. विंटेकर के एक्सप्लेन करने का तरीका क्या था। उन्होंने सबसे पहले कोशिका को पकड़ा, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है कोशिका। अब कोशिका को उन्होंने पकड़ा, कोशिका को पकड़ने के बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते गए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले द्विनाम पद्धति इसको कहते हैं, द्विजगत प्रणाली जिसको कहते हैं, उसको कौन लाया, कैरोलस लिनियस। ये यहाँ पे हम ये दोनों, एक यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पे, इनका दो अलग है। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि जीव जगतों को कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में, कौन कौन से, प्लांटी एनिमेलिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 5 जगत है ये सब किससे, ये जो 3 है सब आर.एच. विंटेकर, कौन किससे रिलेटेड है, आर.एच. विंटेकर से। 3 किससे रिलेटेड है, आर.एच. विंटेकर से। 2 किससे रिलेटेड है, कैरोलस लिनियस से। 5 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 जगत प्रणाली। क्या हो गया, 5 जगत प्रणाली। अब 5 जगत प्रणाली में आपसे पूछा जाएगा कि 5 जगत प्रणाली में कैरोलस लिनियस ने कितने जगत को जोड़े थे और आर.एच. विंटेकर ने कितने जगत को जोड़े थे। तो 3 इन्होंने जोड़ा था, 2 इन्होंने जोड़ा था, टोटल हो गए 5। अब बात करते हैं, सबसे पहला क्यूट सा एकदम छोटू सा जगत है, मतलब सूक्ष्म जीवों का जगत है, ऐसा नहीं क्यूट सा प्यारा सा है, बहुत बड़ा जगत है, मोनेरा। मतलब इसमें छोटे छोटे जीव आते हैं तो क्यूट से प्यारे से जीव आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें है मोनेरा। अब मोनेरा, उन्होंने मोनेरा को जीव को देखा। अब देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक की खास बात क्या है, तो उसके नाम में ही क्या है कि प्रोकैरियोटिक की सेल अगर कहीं दिख गई तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। किसी में उपस्थित होता है, किसी में ना तो उसका जगह उपस्थित होता है, ना तो कहीं भी हो सकता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि उन दोनों में डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस है तो केंद्रक का है। किसका है, केंद्रक का है। केंद्रक अगर यही बीच में हो जाता है तो यूकैरियोटिक, केंद्रक अगर अगल बगल हो गया, केंद्रक का मतलब प्लेस डिटरमाइंड नहीं है तो वो हो गया प्रोकैरियोटिक। आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले कोशिका के प्रकार को, मोनेरा में जो कोशिका का प्रकार रहेगा सभी में क्या रहेंगे, प्रोकैरियोटिक। और एक बात आप लोग मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि किस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी को रखा गया है, किस जगत में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को रखा गया। ध्यान दीजिएगा, मोनेरा सबसे बेस्ट है। मोनेरा के अलावा कहीं भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं मिलेगी, मोनेरा के अलावा कहीं भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं मिलेगी ये इन चारों में। तो मोनेरा को अगर हम छोड़ दें बाकी में सब यूकैरियोटिक होगा। तो ध्यान दीजिए, कोशिका का प्रकार पहला मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक फंजाई, यूकैरियोटिक प्लांटी, यूकैरियोटिक एनिमेलिया, यूकैरियोटिक। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है, दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि कौन से जगत में, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि कौन से जगत में हमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, कौन से जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा की विशेषता यही है, सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान दीजिए, जैसे मोनेरा की विशेषता क्या है कि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया है, उसके अलावा कहीं किसी भी जगत में प्रोकैरियोटिक सेल नहीं मिलेगी।
प्रोटिस्टा की क्या विशेषता है? प्रोटिस्टा की विशेषता ये है कि यहाँ पे एक कोश की यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है, यानी अमीबा युग्लिना ये सब क्या है, इसी में उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं फंजाई। तो फंजाई में सिर्फ कवक, फंजाई में कौन रखे गए? कवक, जैसे ईस्ट हो गया, ये सब क्या है? कवक हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लांटी में। तो प्लांटी में क्या रखा गया है? तो प्लांटी में हमारे पेड़ पौधे हैं। अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पे हमने कोशिका का प्रकार नहीं समझा, देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक ये इसमें कौन रखे गए हैं? तो पेड़ पौधे हैं। इसमें कौन रखे गए हैं? तो हमारे जंतु हैं। कौन है? जंतु हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगली कड़ी आई, यानी ये तो मान लीजिए कोशिका का प्रकार है, एकदम सिंपल सी भाषा में एकदम आप कह सकते हो कि इससे सिंपलेस्ट